हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RHR एकेडमी में। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में तुगलक वंश कंप्लीट करा था। आज हम लोगों को सैयद वंश पढ़ना है। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद थे, ठीक है। उनका टाइम पीरियड 1394 से 1414 ईस्वी तक था। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो दिल्ली सल्तनत पूरे अच्छे तरीके से कवर करना, तो आप मेरे क्लास में अंत तक बने रहे और बस आपको वीडियो देखना है और मेरे साथ में मैं धीरे धीरे पढ़ाते जा रहा हूँ आराम आराम से। आपको बस नोट करते जाना है मेरे साथ में और सुनते जाना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। पहले हम लोग देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तुगलक वंश से स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश में हम लोगों ने पढ़ा था 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का टाइम पीरियड था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। और दूसरा जो सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात बनते हैं। उनको पागल सुल्तान कहा जाता है। और जो तीसरा सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड 1351 से 1388 तक था, ठीक है। और ये अंतिम शक्तिशाली सुल्तान थे। इसके बाद कोई भी तुगलक वंश के सुल्तान शक्तिशाली सुल्तान नहीं थे। 1388 से 1394 के बीच पांच सुल्तान का तख्ता पलट हो गया, गद्दी गिर गई, पांच सुल्तान बन गए 1388 से 1394 के बीच में, ठीक है। और जो लास्ट रूलर थे, मतलब लास्ट सुल्तान थे, वो थे नसरुद्दीन महमूद, जिनका टाइम पीरियड था 1394 से 1414। अब हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सैयद वंश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था, ठीक है। सैयद वंश, ये सिया वंश समुदाय के सुल्तान थे। तो इसके जो संस्थापक थे, मैं आपको बताता हूँ। जो संस्थापक थे सैयद वंश के, संस्थापक वो थे खिज्र खां। संस्थापक संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां खिज्र खां का टाइम पीरियड था 1414 से 1421 ईस्वी। ये टाइम पीरियड था खिज्र खां का। देखिए, सैयद वंश में हम लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसमें हम लोगों को चार सुल्तान के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला जो संस्थापक थे खिज्र का, उनके बारे में। दूसरा जो सुल्तान थे मुबारक शाह, उनके बारे में पढ़ना है। तीसरा मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ना है। और चौथा जो अंतिम शासक थे आलम शाह, बस यही जानना है। आपको बस देखते हुए चले जाना। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको बस देखना है और धीरे धीरे नोट करना है, ठीक है। देखिए, होता ये है, ये जो खिज्र खां थे, ये खिज्र खां, इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने भी कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा था, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि ना लेकर रैयत ए आला की उपाधि ली थी, ठीक है। तो इसने सुल्तान की उपाधि ना लेकर उपाधि ना लेकर रैयत रैयत ए आला की उपाधि ली। उपाधि ली। इन्होंने सुल्तान की उपाधि ना लेकर रैयत ए आला की उपाधि ली, ठीक है। ये जो खिज्र खां थे वो एक सेनापति थे। तैमूरलंग जो था उनके सेनापति थे। तो खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था, ठीक है। तैमूर तैमूरलंग का सेनापति था। होता यह है कि जब भारत से तैमूरलंग लौटते हैं तो उस टाइम मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक
खिज़र खां को नियुक्त करके चले जाते हैं और इनको सुल्तान बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। भारत से लौटते समय, भारत से लौटते समय तैमूरलंग, तैमूरलंग द्वारा खिज़्र खां को कहाँ कहाँ का, तैमूरलंग द्वारा शासक नियुक्त किया गया। किया गया, ठीक है। कहाँ कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था, ठीक है। दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। शासक नियुक्त करने के बदले ये जो खिज़्र खां थे वो तैमूरलंग के जो पुत्र थे शाहरुख, उनका नाम था शाहरुख, उनको खिज़्र खां द्वारा नियमित रूप से कर दिया जाता था। ये कर यहाँ से जो तीन जगह ये जो ये तीन जगहों पर इनको सुल्तान बनाया गया था, वहां से ये कर को कलेक्ट करते थे, जमा करते थे और तैमूरलंग के पुत्र जो थे उनका नाम था शाहरुख, उनको ये वो जो जमा किया हुआ कर था वो भेजा करते थे। तो ठीक है, इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इस तैमूर के बेटे, इसका जो बेटा था उसका नाम था शाहरुख, शाहरुख, ठीक है। इसका बेटा था तैमूरलंग का शाहरुख, है ना। तो ये तीनों जगहों में जितना भी कर जो जो कर कलेक्ट किया जाता था, मतलब जमा होता था, इस कर को खिज़्र खां द्वारा शाहरुख को दिया जाता था, ठीक है। आपको यहाँ समझना है कि मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो शासक नियुक्त किया था तैमूरलंग ने खिज़्र खां को, तो ये तीनों जगहों से जो कर कलेक्ट होता था वो तैमूरलंग के जो बेटे थे शाहरुख, उनको नियमित रूप से पहुंचाया जाता था खिज़्र खां के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही कुछ हम लोगों को खिज़्र खां के बारे में पढ़ना था। अब टाइम आता है 1421 का, 1421, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है। 1421 में जो ये खिज़्र खां थे इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बस इतना ही कुछ था खिज़्र खां के बारे में। मैं एक बार और आपको रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुनेंगे। सैयद वंश 1414 से 1451 तक इसका टाइम पीरियड था और ये सिया वंश मुस्लिम समुदाय के सिया वंश मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सिया वंश समुदाय के लोगों के द्वारा इस वंश को चलाया जा रहा था, ठीक है। जिसके संस्थापक थे खिज़्र खां। इनका टाइम पीरियड था 1414 से 1421 ईस्वी और इन्होंने सुल्तान की उपाधि ना लेकर रैयत आला की उपाधि ली थी, ठीक है। और ये तैमूरलंग के सेनापति थे। भारत से लौटते समय जो तैमूरलंग था वो इनको शासक नियुक्त करते हुए लौटता है। कहाँ का? तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। तो ये तीन जगहों पे जो इसे शासक नियुक्त किया जाता है, तो ये काम क्या करता है कि तीनों जगहों से कर जमा करता है और ये कर जमा करके जो तैमूरलंग का बेटा शाहरुख है उसको ये तीनों जगह का जो इसके पास कर जमा होता है वो शाहरुख को नियमित रूप से देता रहता है, ठीक है। बस इतना ही इसका काम था, ये बस कर कलेक्ट करना और जो कर कलेक्ट हुआ वो शाहरुख जो तैमूरलंग का बेटा था बस उसे दे दिया करता था नियमित रूप से। बस इतना ही कुछ इनके बारे में जानना था और 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1421 में इसकी मृत्यु होने के बाद 1421 में ही मुबारक शाह जो खिज़्र खां के पुत्र थे, ठीक है, खिज़्र खां का जो पुत्र था मुबारक शाह वो गद्दी पर बैठता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह का टाइम पीरियड था 1421 से
1434 ईस्वी तक। ठीक है। इनका नाम तो वैसे मुबारक शाह था नहीं। ये जो शाह टाइटल है, ये जो उपाधि है, इसने धारण करा था। ठीक है, इसने धारण किया था। मुबारक ने शाह की टाइटल धारण किया, धारण किया था। आपको भी लग रहा होगा खिज्र खां का बेटा शाह कैसे बन गया। तो शाह बनने के पीछे बस यही कहानी है कि बस इसने शाह शाह की उपाधि धारण कर ली और कुछ नहीं। ठीक है, शाह उपाधि धारण किया था। उपाधि भी लिखता हूं मैं, उपाधि धारण किया था। ठीक है। और मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सर हिंदी को संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक था। ठीक है। ये जो याहिया बिन अहमद सर हिंदी जो है, उनको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, ये मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। तो कौन थे? इनका नाम थोड़ा लंबा है, आपको याद रखना है थोड़ा। इसका नाम था याहिया, याहिया, याहिया बिन अहमद, बिन अहमद सर हिंदी। इसे संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, संरक्षण प्राप्त था किसका? तो मुबारक शाह का। मुबारक शाह का संरक्षण याहिया बिन अहमद सर हिंदी को प्राप्त था। और इसकी एक पुस्तक थी, याहिया बिन अहमद सर हिंदी की एक पुस्तक थी, पुस्तक थी एक। ये पुस्तक का नाम था तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सर हिंदी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था तारिक ए मुबारक शाही। इस पुस्तक में सैयद वंश के बारे में बहुत डीपली हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, सैयद वंश के बारे में एक एक जानकारी हमें बारीकी से मिलती है। तारिक ए मुबारक शाही से हमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। सैयद वंश की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है। और मुबारक शाह ने ही यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया था जिसका नाम था मुबारकाबाद। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की। ठीक है, मुबारकाबाद शहर की स्थापना की, स्थापना की। ठीक है, बस इतना ही कुछ मुबारक शाह के बारे में पढ़ना था हम लोगों को। और बस इसके एक वजीर के बारे में हम लोग को याद रखना है। वजीर एक था इसका, इनका वजीर,
एक वजीर थे, उसका नाम था बहलोल। ये मुबारक शाह के वजीर थे। बस इतना ही कुछ हम लोगों को मुबारक शाह के बारे में जानना है, ठीक है। मुबारक शाह जिनका टाइम पीरियड था 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक, और इसने शाह शाह जो ये इसका रियल नेम नहीं था, इसने इसे धारण किया था, शाह उपाधि इसने धारण किया था। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को इसका संरक्षण प्राप्त था, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने ही एक पुस्तक लिखी थी, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक। इस पुस्तक में सैयद वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी मुबारक शाह ने, बस। और इनके वजीर का नाम था बहलोल। इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। अब जो तीसरा सुल्तान था सैयद वंश का, वो था मोहम्मद शाह। इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह के बारे में हम लोगों को कुछ अधिक जानना नहीं है। बस एक बात आपको याद रखना है कि ये जो बहलोल वजीर था मुबारक शाह का, उसको इसने गोद ले लिया था और अपना बेटा घोषित किया था। तो ये लिखते हैं हम लोग, बस ये आपको याद रखना है इस मोहम्मद शाह के बारे में कि इन्होंने बहलोल जो था, बहलोल को अपना बेटा घोषित किया, अपना बेटा घोषित किया। बस इतना ही कुछ था। और बस अब हम लोग सैयद वंश के लास्ट रूलर के बारे में जानते हैं। जो अंतिम सुल्तान जो था, अंतिम सुल्तान वो था आलम शाह। आलम शाह। आलम शाह का टाइम पीरियड था 1445 से 1451 तक। बस आपको टाइम पीरियड याद रखना है। और अंतिम सुल्तान कौन था? आलम शाह। बस इतना ही कुछ इसके बारे में जानना है, और कुछ जानना नहीं है इसमें। बस आपको देखना है बस कि सैयद वंश का जो शासन था वो करीब 37 साल तक ही रहा था, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा सैयद वंश रहा नहीं। तो इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। बस इतना ही जितना मैंने आपको बताया है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ये जो सैयद वंश था वो 37 वर्षों तक चला था, ठीक है। 37 वर्षों तक इसका कार्यकाल था। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। बस इतना ही कुछ था। सैयद वंश आपका कंप्लीट हो चुका है ना। देखिए, सैयद वंश जिसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451, 37 वर्षों तक इसका टाइम पीरियड रहा। ये सिया वंश समुदाय के लोग इसमें सुल्तान बनते हैं। इसके संस्थापक थे खिज्र खां, जिनका टाइम पीरियड था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। इसने सुल्तान की उपाधि ना लेकर खुद को रैयत ए आला की उपाधि दी थी। तैमूरलंग का ये सेनापति था खिज्र खां, और भारत से लौटते समय तैमूरलंग के द्वारा ही इसे शासक नियुक्त कर दिया गया था, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। और ये करता क्या था कि इन तीनों जगहों से कर जमा करता था, और जो कर जमा होता था वो स्वेच्छापूर्ण नियमित तरीके से जो तैमूरलंग का बेटा शाहरुख था उसके पास पहुंचाता था। बस इसका इतना ही काम था। ये बस नाम का ही सुल्तान था, ठीक है। बस आपको यही जानना है कि ये नाम का सुल्तान था। इसकी मृत्यु हो जाती है 1421 में। फिर इसका बेटा जो होता है मुबारक, वो गद्दी पर बैठता है 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। और ये जो मुबारक जो शाह दिख रहा है आपको, ये शाह इसका रियल नाम नहीं होता है। इसने एक उपाधि धारण किया था शाह की, ठीक है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को इसने संरक्षण प्राप्त किया था। उसके बदले इसने एक पुस्तक लिखी थी, तारिक ए मुबारक शाही, जिसमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है ना। और ये जो मुबारक शाह था, इसने यमुना नदी के किनारे एक मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था, और इसके वजीर थे बहलोल। बस इतना ही हम लोगों को मुबारक शाह के बारे में जानना था। और जो अंतिम इसके बाद जो बनते हैं सुल्तान, वो थे मोहम्मद शाह, जिनका टाइम पीरियड था 1434 से 1445 ईस्वी। और इन्होंने भी कुछ खास करा नहीं। इन्होंने बस ये करा कि जो बहलोल था उसको अपना बेटा घोषित किया, बस इतना ही कुछ किया इसने। और जो अंतिम सुल्तान था वो था आलम शाह, जिसका टाइम पीरियड 1445 से 1451 तक था। और 37 वर्षों में ही सैयद वंश ढह गया और सैयद वंश खत्म हो गया। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
और लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखिएगा अपना।